देवबंदियों का सिद्दीक़ अकबर के नाम की रैली निकालना, इसी तरह फ़ारूक़ आज़म के नाम की रैली निकालने से उलमाए देवबंद के मौक़िफ़ के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। शरई तालीमात अपनी जगह पर हैं कि जी इस्लाम के अंदर किसी के आने का दिन और किसी के जाने का दिन नहीं मनाया जा सकता, और ना ही इस्लाम के अंदर जुलूस निकाल कर किसी के रास्ते बंद करना और लोगों को घरों के अंदर बंद करने की इजाज़त नहीं है। शरई तालीमात अपनी जगह पर हैं। हाँ, बाकी सिद्दीक़ अकबर के नाम की, फ़ारूक़ आज़म के नाम की रैली क्यों निकाली जाती है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब सरकारी सतह पर छुट्टी दी जाती है कि जी आज इकबाल डे है, कैद डे है, तो वजह पूछी जाती है कि जी छुट्टी क्यों दी गई है, आखिर इसका मकसद क्या है आलमी तौर पर छुट्टी करने का, सरकारी सतह पर छुट्टी क्यों की गई है। तो उसकी वजह यह बतलाते हैं कि जब सरकारी सतह पर हम छुट्टी देते हैं इकबाल डे पर और इसी तरह कैद डे पर, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि न्यू जनरेशन बड़ों से पूछती है आज छुट्टी क्यों है, तो बड़े उनको बतलाते हैं चूँकि इकबाल इतनी बड़ी शख्सियत थी और कैद आज़म इतनी बड़ी शख्सियत थी, तो वो इस दिन इस दुनिया से गए हैं या इस दुनिया में आए हैं तो खुशी मनाई जाती है, गए हैं चूँकि इतनी बड़ी शख्सियत थी इसलिए उनका डे मनाया जाता है। तो उनकी शख्सियत के बारे में न्यू जनरेशन को आगाही और मालूमात देने के लिए छुट्टी दी जाती है। तो फिर हम कहते हैं जब इकबाल डे भी मनाया जाता है और इसी तरह कैद डे भी मनाया जाता है, तो फिर इनसे बड़ी शख्सियात, मुल्क चूँकि इस्लाम के नाम पर बना है तो इनसे तो बड़ी शख्सियात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली हैं। तो फिर देखने को ये भी मिलता है कि बाज़ असहाब जो आने में और इसी तरह मर्तबे में छोटे हैं उनका भी डे मनाया जाता है, और जो बड़े हैं और आने में भी पहले हैं उनका डे नहीं मनाया जाता। अब मिसाल के तौर पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया उस वक़्त नौजवान थे 38 साल के, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया उस वक़्त बच्चे थे। अब बच्चा इस्लाम कबूल कर रहा है, हुजूर को इतनी तकवीत नहीं मिल रही क्योंकि ये घर का बच्चा है, और सिद्दीक़ अकबर बाहर का है और बड़ी उम्र का है, उसके इस्लाम कबूल करने से हुजूर को तकवीत मिल रही है। एक तो वो बड़ा अपना पैसा भी लगा रहा है और जो अपने ताल्लुक़दारी है उस ताल्लुक़दारी को भी इस्लाम के अंदर लगा रहा है। यही वजह अगले दिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 लोगों को लेकर आए और उनको भी इस्लाम कबूल करवाया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर को तकवीत मिली। अब उस बड़े को छोड़कर छोटे के नाम का डे मनाया जा रहा है, मतलब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का डे भी मनाया जाता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर 10 मुहर्रम हराम को भी सरकारी सतह पर छुट्टी दी जाती है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दुनिया से गए तो उनके नाम की छुट्टी नहीं की जाती। तो हम यही अर्ज़ करते हैं कि देखें, इस्लाम के अंदर जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं है तो जुल्म करने की भी तो इजाज़त नहीं है। इस्लाम इंसाफ भी मांगता है, तो फिर इंसाफ करो, या तो किसी का दिन न मनाओ, जिस तरह इस्लाम के अंदर किसी का दिन न आने की खुशी न जाने का गम मनाया जाता है, तो इसी तरह फिर यहाँ पर किसी का दिन न मनाया जाए, ना तो इकबाल डे मनाया जाए, न कैद डे मनाया जाए, न इसी तरह 10 मुहर्रम हराम को छुट्टी की जाए, न ही इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात वाले दिन क्या है छुट्टी दी जाए। तो किसी के नाम पर नहीं होनी चाहिए। ये क्या बाज़ के साथ तो छुट्टी दी जाए और बाज़ के साथ ज़्यादती की जाए, तो हम उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, एहतजाज की सूरत में रैली निकालते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अब इस्लाम के अंदर जुलूस निकालने की इजाज़त मिल गई है या इस्लाम के अंदर जुलूस निकालना जायज़ हो चुका है, या इसी तरह इस्लाम के अंदर किसी का दिन मनाने की इजाज़त मिल चुकी है, या इस्लाम के अंदर किसी का दिन मनाना हलाल हो चुका है। तो ये हलाल हराम होने के फतवे उलमाए देवबंद नहीं लगाते, बल्कि दीनी तालीमात अपनी जगह पर हैं। जब हमने इनसे तफसील मांगी है कि छुट्टी क्यों दी जाती है, छुट्टी की वजह इन्होंने बतलाई है कि न्यू जनरेशन को पता चलता है, आगाही मिलती है कि इस दिन इतनी बड़ी शख्सियत गई है। तो हम कहते हैं अबू बकर हज़रत अली से भी बड़ी शख्सियत, हज़रत हुसैन से भी बड़ी शख्सियत, फ़ारूक़ आज़म भी हज़रत अली हूँ, हज़रत हुसैन हूँ, उनसे बड़ी शख्सियत हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के मद्दे मुकाबिल कायद आज़म और अल्लामा इकबाल तो कोई चीज़ ही नहीं है। जब इनके नाम पर छुट्टी दी जाती है तो फिर उनके नाम पर भी तो छुट्टी बनती है, फिर उनके नाम पर भी तो न्यू जनरेशन को आगाही देना बनती है, मालूमात देना बनती है। तो फिर उनके नाम पर मालूमात क्यों नहीं दी जा रही? तो उनके नाम पर हमारे यही मुतालबात है। पहले तो देखें, किसी के नाम की छुट्टी होनी ही नहीं चाहिए। जिस तरह इस्लामी तालीमात है उसी इस्लामी तालीमात के मुताबिक चलना चाहिए। जब छुट्टी देनी है तो फिर सब पर छुट्टी देनी होगी। और देखें, इसका एक बड़ा नुकसान ये भी होगा कि हम सुबह को खुशी मना रहे होंगे किसी के आने की और शाम को गम मना रहे होंगे किसी के जाने का, फिर तो पूरा साल यही काम करते रहेंगे। तो
इस्लाम यही कहता है कि किसी के आने की खुशी और किसी के जाने का गम बाद में ना मनाया जाए। जो चला गया है उसने जाना ही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए कि सब ने जाना है, तो इसका क्या मतलब जो चला गया उसका गम मनाने बैठ जाओ और उसका मातम करना बैठ जाओ, तो इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। बाकी जो सिद्दीक़ अकबर के नाम की रैली निकाल जाती है, फ़ारूक आज़म के नाम की रैली निकाल जाती है, वो इसीलिए निकाली जाती है एहतिजाजन, ताकि उनको भी इंसाफ मिले हज़रत अबू बकर उमर को, कि जी जब हज़रत अली की और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की छुट्टी दी जा रही है मुल्क के अंदर, तो फिर अबू बकर उमर का भी हक़ बनता है उनके नाम पर भी छुट्टी देनी चाहिए। तो ये एहतिजाज है, ना कि फ़तवे की तब्दीली। तो ये उलमाए देवबंद के ऊपर इल्ज़ाम है कि जी जिस प्लेटफार्म के ऊपर देवबंदी नहीं होते उस प्लेटफार्म पर हराम होने के फ़तवे जारी करते रहते हैं। जैसे ही उस प्लेटफार्म के ऊपर देवबंदी आ जाते हैं तो फिर वो प्लेटफार्म इनके लिए हलाल हो जाता है। यही वजह है, पहले तस्वीर तो हराम थी, अब चूँकि देवबंदी सोशल मीडिया के ऊपर आना शुरू हो चुके हैं तो इसलिए तस्वीर हलाल हो गई है। तो ये उलमाए देवबंद के ऊपर इल्ज़ाम है, ना तो तस्वीर को उलमाए देवबंद ने हलाल करार दिया है, ना ही इसी तरह जुलूसों को निकालने के उलमाए देवबंद ने इजाज़त दी है, बल्कि तस्वीर जो कैमरे की तस्वीर है, एक होती है हाथ के ज़रिए जो तस्वीर बनी जाती है, एक वो तस्वीर है जिसे बुत भी कहा जाता है, वो तो शरअन क़त्अन हराम है, और जो प्रिंट हो जाती है वो तो शरअन हराम है। लेकिन वो तस्वीर जो अक्स है, कैमरे की तस्वीर है, आया कि ये हकीकत में तस्वीर है या नहीं, इसके बारे में उलमाए देवबंद ने इख्तिलाफ़ किया है। बाज़ कहते हैं कि ये तो तस्वीर नहीं है, ये ऐसे ही है जिस तरह शीशे के सामने बंदा जाता है, शीशे के सामने जाता है तो बंदा नज़र आता है, शीशे से हट जाता है तो बंदा नज़र नहीं आता। इसी तरह इंसान जब मोबाइल को ऑन करता है तब तो इंसान नज़र आता है, जैसे ही कैमरे से हटता है तो फिर तस्वीर ख़त्म हो जाती है। तो ये जो तस्वीर है दर हकीकत कैमरे की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये अक्स है। इसके बारे में इख्तिलाफ़ किया है, हलाल होने के फ़तवे नहीं दिए, बल्कि बाज़ उलमाए किराम अब भी एहतियात बरतते हैं और कैमरे के सामने नहीं आते, ना ही कैमरा उनके नज़दीक अलाउ है, बल्कि वो तो कैमरे वाला मोबाइल भी तोड़ देते हैं। तो इस तरह सख्त मौक़िफ़ रखने वाले उलमाए देवबंद आज भी हैं। तो ये कहना उलमाए देवबंद के ऊपर इल्ज़ाम है कि जिस प्लेटफार्म के ऊपर ख़ुद नहीं होते उस प्लेटफार्म पर हराम होने के फ़तवे जारी करते रहते हैं, और जब देवबंदी ख़ुद उस प्लेटफार्म के ऊपर आ जाते हैं तो फिर वो प्लेटफार्म इनके लिए हलाल हो जाता है। तो ये उलमाए देवबंद के ऊपर इल्ज़ाम है। अगर किसी किस्म का आपको इश्काल है उलमाए देवबंद पर, तो आपको जवाब भी उलमाए देवबंद ही से हासिल करना चाहिए।